आम तौर पे लोग कहते हैं कि गर्मियाँ सर्दियाँ ख़ास तौर पे जो भी ज़रा टाइम होता है ना इस तरह का नए वार्डरोब लेने का, उस वक्त आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अपने साथ किया क्या है और आपको वज़न कम करने की कितनी ज़रूरत है। कल मैं भी गई थी मॉल एंड एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी साइज़ जो हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। आप किसी एक ब्रांड के पास भी चले जाएँ, आपको किसी एक स्टाइल में आपका साइज़ 10 होगा, दूसरे में आपका 12 होगा, तीसरे में आपको साइज़ 8 आ रहा होगा। आप अपने दिल को बहलाना चाहें तो कहीं आप एक्स्ट्रा स्मॉल हैं, कहीं दूसरी तरफ आप मीडियम हैं, तो आपको ये धड़का लग जाता है। सो द बेस्ट वे टू रियली गो अबाउट इज़ टू ट्रस्ट योर वेइंग मशीन और योर इंच टेप। लेकिन ख़ास तौर पे जब आप इस तरह का झटका लेके वापस आते हैं तो यकायक आपका दिल चाहता है कि आप चले जाएं क्रैश डाइट के ऊपर। और कई लोग एक्सट्रीम डाइट्स करते हैं, एकदम खाना पीना छोड़ देने से उनको लगता है कि उनका वज़न यकायक घटा है। इज़ दिस वाटर वेट, यानी ये तो अब आप साइंस आपको बताती है कि इतनी जल्दी आपकी चर्बी नहीं घुल सकती है। व्हाट रियली इज़ हैपनिंग इज़ कि किसी भी टाइम पे आपकी बॉडी में तकरीबन 4 से 5 पाउंड्स यानी तकरीबन 1-2 किलो जो वज़न होता है वो वाटर का होता है, पानी का होता है। जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो ये पानी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो एक्सट्रीम डाइटिंग के हवाले से आज हमारा सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा ख़ान जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि जो लोग कभी खीरा पी लेते हैं, कभी मिर्चें पी लेते हैं सुबह सुबह, कोई उनको कहता है कि सौंफ का पानी पी लो, ज़ीरे का पानी पी लो, जो उन्होंने आधा किचन कैबिनेट उबाल के पी लिया है, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। बहुत सारे लोग वज़न कम करने के लिए ढेरों नुस्खे अपनाते हैं और फौरी, और सम पीपल रियली स्वेयर बाय इट। उनको लगता है कि ये जो सुबह सुबह निहार मुँह किसी भी चीज़ की चाय वो पी रहे हैं उससे वाकई वज़न कम होता है। What is the impact of it? मुझे तो लगता है जितना मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की है, इट्स ओनली कि आपका हो सकता है मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट हो जाए, मे बी योर स्टमक विल बिकम अ लिटिल रनी। वही बात कि वाटर वेट गिरेगा तो आपको लग रहा है कि ये डाइट काम कर रही है। डू यू नो कि इस तरह का कोई भी डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स चाय जो कि काम करती हो? देखिए सिद्रा, हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वी ऑलवेज लाइक एज ए न्यूट्रिशन कम्युनिटी वी नेवर प्रोमोट सच काइंड ऑफ डाइट्स, एक्सट्रीम डाइट्स जिसमें इस तरह के शॉर्ट गिमिक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गिमिक्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो एविडेंस बेस्ड ना हो। So we always talk about के what is like actually evidence is telling us, not just one कि आपने 2-4 लोगों के साथ ऐसा हो गया तो आपने उस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ यही होता है ना कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कोई चीज़ से वेट लॉस उनको लगा कि इससे हुआ, अब उन्होंने उसके बारे में बात करनी शुरू कर दी। एंड स्पेशली जब फेमस फेसेस जो होते हैं, जब वो बताते हैं अपनी डाइट्स के बारे में, तो लोग उससे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं आई वांट टू वेरी रिस्पॉन्सिबली टॉक अबाउट कि कुछ जो इस तरह की चीज़ें प्रमोट होती हैं। आपको याद है एक ज़माने में हॉलीवुड की तरफ से साइन पेपर एक फैड निकल आया था कि विच इज़ लाइक इट्स लाइक मिर्ची का एक पाउडर होता है, आप पेपरिका टाइप उसको समझ लें। वो सुबह सुबह पानी में डाल के लोग पीते थे। उन्होंने कहा कि जी हमारा मेटाबॉलिज्म इससे बड़ा फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी ही इंडस्ट्री के कई लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर का सुबह सुबह जिक्र किया है कि जी मैं, कुछ लोग तो कहते हैं पानी में मिलाकर पीते, कुछ लोग कहते हैं हम डायरेक्ट एक उसको जो ना एक शॉट की तरह पी लेते हैं। नुकसान क्या है सुबह सुबह इतनी एसिडिक मिर्ची वाली या तेज़ तरार चीज़ को अपने स्टमक में डालने से? देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हम वेट लूज क्यों करना चाहते हैं, उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये कि आप अपनी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यू नीड टू बी इन अ नॉर्मल हेल्दी वेट रेंज, एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है यू वांट टू लुक गुड। ऑब्वियसली हर कोई बहुत अच्छा लगना चाहता है, वो स्लिम है, स्मार्ट है, तो यू आर लुकिंग गुड। इफ़ यू आर ओवर वेट, इफ़ यू आर ओबीज, डेफिनेटली किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, ना देखने वाले को अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है। इसकी एक तीसरी रीज़न भी होती है जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न लगती है। मुझे लगता है कुछ लोग ये फील करते हैं कि अगर वो ओवरवेट है या ओबीस है तो उनमें तवानाई भी कम है, उनके पास एनर्जी नहीं होती, वो जल्दी थक जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपका गोल ये है कि आप वज़न कम करके चाको चौबंद होना चाहते हैं, एनर्जेटिक होना चाहते हैं, तो ये तो एक्सट्रीम डाइट पहले तो इस आपके गोल को ख़त्म कर देती है। सेकेंडली ये कि जब आप ओबीस होते हैं या जैसे आपने कहा कि आप इनएक्टिव होते हैं, आप लेथार्जिक होते हैं। दूसरा एक एलिमेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब आप ज़्यादा वेट होता है तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश का एलिमेंट होता है, यानी ओबेसिटी है और उससे फिर डिफरेंट डिजीज़ेस लिंक करती हैं। यानी आप मोटापे को क्यों हम मना करते हैं, बिकॉज मोटापा इज़ लिंक टू मैनी क्रॉनिक डिजीज़ेस जस्ट लाइक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो जाते हैं लोग। इसी तरह से स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, आपके पेट के मसाइल हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिपेशन।
अगर देखा जाए गट हेल्थ तो पूरी की गट हेल्थ पूरी ख़राब हो जाती है। ख़ास तौर पे जब आप, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम बचपन से एक ख़ास किस्म के, हमारे अगर आप पाकिस्तान में देखिए ख़ास डाइट है, हम चावल भी खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है यकायक एक्सट्रीम डाइट पे जाएंगे, जी मैंने रोटी चावल छोड़ दी है। इस पर प्लीज़ कॉमेंट करें कि कार्ब्स कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वज़न कम होता है, लेकिन क्या रोटी चावल छोड़ देना एक अच्छा तरीका है? जी, मैं इसी की तरफ आ रही थी। बेसिकली जब हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं और उसको रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो देखिए बहुत से ऐसी डाइटरी पैटर्न्स हैं या ऐसी डाइट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को से मतलब कुछ उसको ट्रिगर करती है, एक्टिवेट करती हैं, और कुछ उसको कम कर देती हैं। तो डेफिनेटली वी वुड गो टूवर्ड्स द हेल्दी डाइटरी ट्रेंड्स। तो जब हम, आपने जैसे कहा, रोटी चावल छोड़ देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जब आप फाइबरस फूड को अपने फूड से माइनस करते हैं, क्योंकि स्टेबल हमारी डाइट में क्या है, रोटी है, रोटी चावल इज़ आर स्टेबल फूड। गंदम तो ज़रूरी है, गंदम, और ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में हमारी, हाँ एग्जैक्टली। तो उसका जो फाइबर होता है उसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव हैं एक्चुअली, आपकी गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपको प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स जो हेल्दी, क्योंकि देखिए डाइट जो है ना, कभी भी कोई एक सिंगल इंग्रेडिएंट आपको हेल्थ प्रमोशन की तरफ नहीं लेके जाता। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो सबसे पहले मुझे इसी पे बताएं, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा और चेंज करती हूँ। वज़न कम करना है, लेकिन जाहिर सी बात है दिन भर की जो आपसे तवक्कुआत है, मिसाल के तौर पर ख़वातीन अगर देख रही हैं तो सुबह जल्दी भी उठना है, एनर्जी के साथ बच्चों का नाश्ता तैयार करना है, दिन भर घर के काम कराने हैं। अगर आप कहते हैं ना लोगों को कि हल्की फुल्की वर्जिश डाल लो, अपने पोर्शन साइज़ को कम करो, सबसे पहले जो इसकी कंप्लेन आती है ना फ़ायज़ा, वो यही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल निढाल हूँ, कुछ करने की हिम्मत नहीं है। तो आप मुझे कोई ऐसी डाइट बताएं जिससे, या 2-3 टिप्स बताएं जिससे वज़न भी कम हो लोगों का, लेकिन उनका एनर्जी लेवल भी सही रहे। देखिए, जो पोर्शन कंट्रोल है वो तो एक बिल्कुल जेन्युइन तरीका है और उसमें करना भी चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट हो ये रहा होता है कि जब हम कार्ब्स की बात करते हैं या गंदम की और चावल की, उसकी क्वांटिटी आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स इन एनी वे, तो डेफिनेटली यू विल गेन वेट। लेकिन अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, यू वांट टू बी इन अ हेल्दी वेट रेंज, तो आपको वो इसको ओमिट नहीं करना, उसको इंक्लूड करना है, बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड इन अ हेल्दियर वे। आपने फिर टिप दी कि पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी एसेंशियल, बट आपको जो, जैसे मैंने कहा, होल ग्रेन्स हैं जिसको हम कहते हैं कि गंदम, बग़ैर छने आटे की रोटी है, या इस तरह के जो रिफ़ाइन शुगर्स को, रिफ़ाइन कार्ब्स को अवॉइड करें, और जो होल ग्रेन्स है उसको अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, इवन इन द स्मॉलर पोर्शन। एक टिप तो ये हो गई। बिल्कुल सही। सेकंड ये है कि जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं अदर देन लाइक कार्ब्स, देयर आर सो मैनी हेल्दी फूड्स टू यू नो, जिसकी वजह से आप लेथार्जिक फील ना करें। यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जिसमें एनिमल प्रोटीन, फिर वेजिटेबल प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक है वो उसका बढ़ाएं। जिस तरह लाइक आपके हेल्दी फैट्स हैं, जिस इन द फॉर्म ऑफ नट्स, सीड्स। आई नो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट यू फोकस्ड ऑन फूड ओनली, लेकिन वक्त कम है तो मैं जल्दी से आपको कहूँ कि आपको 2-3 टिप्स जो हम दे सकते हैं वो ये है कि अपना जो आपका स्टेप काउंट है उसको बढ़ाएं। आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्मार्ट वॉच होगी जो अगर आप दिन में 2000 स्टेप्स बनते हैं, आप याद रखें सेडेंट्री लाइफस्टाइल समझा जाता है अगर आप 5000 कदम से कम चल रहे हैं। तो एक तो अपना चलना फिरना, पैदल चलना बढ़ा दें, बेशक आपने एक्सरसाइज ना वेरी इंपॉर्टेंट है ना जी। एक ये हो गया। इसके अलावा आखिरी टिप ये है कि खाने पीने के कुछ औकात रख लें। अगर आप लेट नाइट तक खाते रहेंगे तो यकीनन वजन बढ़ेगा। कोई 7 बजे 8 बजे जो आपको सही लगता है। एक हेल्दी रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो बहुत लेट उठते हैं और उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट ही 11-12 बजे हो रहा होता है, उसके बाद फिर उनका लंच जो होता है वो फिर लेट नाइट डिनर। सो एक आपकी हेल्दी रूटीन जो है ना उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे। सो ब्रिंग अ लिटिल डिसिप्लिन टू योर लाइफ, तो आपको एक्सट्रीम डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा फॉर ऑल दीज वंडरफुल टिप्स। पोर्शन कंट्रोल करें, स्टेप काउंट की एक्टिविटी को बढ़ाएं, इसके अलावा खाने पीने के कुछ औकात मुकर्रर कर दें। मैं नहीं आपको कह रही कि 16-17 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 7, 8, 9, 10 जो भी आपको एक टाइम लगे, रोज़ाना उस वक्त खाना पीना बंद कर दें और एटलीस्ट अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दें।